हेलो एनर्जी फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज खैर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देख ही सकते हैं बैकग्राउंड में कि हम कहाँ खड़े हैं। वी आर लकी इनफ टू बी इन स्टुटगार्ट इन फ्रंट ऑफ द फेमस मर्सिडीज बेंज म्यूजियम। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि ऑटोबान में गाड़ी चलाना हर एक ऑटो एंथुजियास्ट का सपना होता है, वैसे ही एक मर्सिडीज फैन बॉय का शुरू से सपना ये होता है कि एक दिन वो इस जगह को विजिट करे। सो एज अ सेलिब्रेशन, जैसे कि आप जानते हैं, हमने एक बहुत बड़ी डील साइन करी है एक जर्मन ऑटोमोटिव जायंट गैट के साथ। तो उसका सेलिब्रेशन करने के लिए हमने थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाला है और हम आए हैं मर्सिडीज बेंज म्यूजियम। और आप लोग देख के हैरान हो रहे होंगे कि हमने ये वॉकमैन टाइप का डिवाइस क्यों लगाया हुआ है। वेल, ये वॉकमैन नहीं है, हम गाने नहीं सुन रहे दोस्तों। ये बेसिकली एक डिजिटल गाइड है कि जैसे जैसे हम अलॉन्ग द वे जाते रहेंगे हमारे को पूरे मर्सिडीज बेंज की हिस्ट्री पता लगती रहेगी व्हाइल ऑन द गो। वेल, जर्मनी है भैया, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो जैसे हम एनर्जी में बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, मर्सिडीज़ अपने म्यूज़ियम में यूज़ करता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि म्यूज़ियम के अंदर छोटे छोटे मिनिएचर्स बनाए गए हैं ये दिखाने के लिए कि इंजन के इन्वेंशन होने से पहले या इंजन के इन्वेंट होने से पहले लोग क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते थे। और जैसे यहाँ पे लिखा है कि उस टाइम पे मेजर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते थे बाईसाइकिल्स, शिप्स, ट्रेन्स। बट जैसे कि आज हमारे पास प्रिविलेज है गाड़ियों में घूमने का, उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट दिखाया गया है ये उस ज़माने का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जिसमें कार्ल बेंज ने जब अपनी पहला व्हीकल डेवलप किया था विच वाज अ 3 व्हीलर, एक 3 पहियों पे चलने वाली गाड़ी उन्होंने बनाई थी। ये उसका ओरिजिनल पेटेंट डॉक्यूमेंट है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू सी। अभी आप एक चेंज ऑफ सीनरी देख रहे होंगे मेरे पीछे। वो थे कुछ इनिशियल प्रोटोटाइप्स जब ऑटोमोबाइल अपने बहुत ही शुरुआती स्टेज पे था। यहाँ पे थोड़ी एडवांसमेंट्स हुई और आप देख सकते हो कि कार के डिज़ाइन में काफ़ी चेंजेस आए और ये गाड़ियाँ कुछ वैसे लगने लग गई जैसे गाड़ियों को लगना चाहिए, नॉट लाइक जैसे वो गाड़ियाँ लगती भी नहीं थी। तो टेक्नोलॉजी का ऐसा ही है दोस्तों, टेक्नोलॉजी जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है। इसीलिए कंपनीज़ इतना पैसा और टाइम R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाती है। ट्रस्ट मी, हमसे पूछो, हमारा सबसे ज़्यादा एफर्ट एनर्जी लुब्रिकेंट्स का अगर पूरे बिजनेस में लगता है वो है R&D डिपार्टमेंट, ताकि हम कोशिश करते रहें कि हम बेस्ट टेक्नोलॉजी डिलीवर करते रहें बेस्ड ऑन कि पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है। और इनफैक्ट अगर कुछ नहीं भी एग्जिस्ट करता, हम चाहते हैं हम वो पहला ब्रांड हो जो उसको सबसे पहले मार्केट में उतारें और आप सभी के साथ शेयर करें। ये बहुत ही आइकॉनिक कार हम पीछे देख रहे हैं जो ब्लू में, ये 1955 का मॉडल है और ये यूज़ करी जाती थी हाई स्पीड रेसिंग कार्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। ये अगेन एक बहुत ही आइकॉनिक मॉडल है। ये इसे गोल्ड विंग बोला जाता है जिसमें सीजर डोर्स, आज के ज़माने में SLS, AMG और ऐसी कार्स आपने देखी होंगी जिनमें ऐसे डोर्स खुलते हैं। एंड इसी गाड़ी से उन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी। ये कार देख के आपको जो F1 एंथुजियास्ट हैं उनको समझ तो आ गया होगा कि ये कार कौन सी है। वेल, ये जो हम आज की F1 रेसेस में देखते हैं ना कि मर्सिडीज़ की ही सेफ्टी कार जाती है, रेस को स्टार्ट करती है, रेस को एंड करती है, एंड गॉड फॉरबिड अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले सेफ्टी कार ही पहुंचती है वहाँ पे। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हमेशा जो F1 है वो मर्सिडीज़ की ही कार यूज़ करते हैं एज देयर सेफ्टी व्हीकल। सो ये जो आप पर्टिकुलर मॉडल देख रहे हैं यहाँ पे, ये मर्सिडीज़ बेंज C32 AMG है फॉर F1, जो कि मेडिकल कार की तरह यूज़ होती थी और 2001 का ये मॉडल है। दिस इज़ अ V6 कंप्रेसर इंजन। ये जो कैमोफ्लेज डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये बहुत ही अगेन आइकॉनिक है। ML सीरीज़ है जो आज की डेट में GLE को कहा जाता है। ये पर्टिकुलर कार
बहुत आइकॉनिक है क्योंकि जोरासिक पार्क सीरीज़ जो बहुत ही फेमस हॉलीवुड डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने डायरेक्ट करी थी, उसमें यूज़ करी गई थी एंड वाज ड्रिवन बाय द स्टार्स देमसेल्फ। ये जो थोड़ी सी अजीब सी गाड़ी मैं बोलूँगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत अजीब सा है। ये बेसिकली है तो एक जी वैगन, बट इसे कस्टमाइज़ किया गया था पोप जॉन पॉल II के लिए। जब 1981 में वो जर्मनी आए थे, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट विंड एंड रेन एंड उससे पहले उनका उनके ऊपर एक असैसिनेशन का अटेम्प्ट भी हुआ था। तो ये जो आप सारी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये सारी बुलेट प्रूफ है। उसमें बीच में जो सीट लगी है वहाँ पे पोप बैठते थे और सबको मिलते हुए जाते थे। इस पूरे म्यूज़ियम का सबसे इंटरेस्टिंग और पर्सनली मेरा फेवरेट जो सेक्शन है, आइए उसे चेकआउट करते हैं। सो जैसे कि हमने कहा, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मास्टरपीस जो मर्सिडीज़ बेंज ने 2017 में अनवील किया था एज द कॉन्सेप्ट फॉर AMG GT। और आप अगर कुछ वक्त हम पहले जाएं और जो हम स्टार्टिंग एरा के मर्सिडीज़ बेंज मॉडल्स देख रहे थे, और अब ये देख के आपको एकदम से हिट करता है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने इतना बड़ा लीप लिया है कुछ ही सालों के अंदर। और ये सोच के गूज़बम्स आ रहे हैं दोस्तों कि 3 लोगों की सोच ने पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल के रख दिया। अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं और आप कुछ इनोवेशन बनाते हैं, तो कैसे एक वर्ल्ड में ऐसा चेंज आता है जो एक माइलस्टोन बन जाता है। वैसे ही एनर्जी में भी हम सेम ही चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, इनोवेटिव सोच। उसी वजह से 2.5 साल के अंदर हम यहाँ तक पहुँचे हैं और पूरी आगे वाली जर्नी में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, बस अपना साथ बनाए रखें। So what a memorable visit here guys. Definitely a dream come true. Bucket list में से एक चेक तो हमने कर लिया है। एंड जैसे कि आपने पूरे टूर में देखा कि कैसे बस खुशी हो गई। आई एम स्पीचलेस राइट नाउ। ऑटोमोबाइल हैज़ बीन वेरी क्लोज टू माई हार्ट एवर सिंस द बिगिनिंग। और इतनी टेक्नोलॉजी और इतना आर्ट को देख के आई एम टोटली वेरी हैप्पी। और हैप्पी मैं पता कैसे होऊंगा दोस्तों, जब आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। सो थैंक यू फॉर द सपोर्ट और थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल वेरी सून अगेन। Cheers. Energy Lubricants, the best in the race.